हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस, राधा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन मेरे व्यूअर्स की लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप, डेविल, नाइन ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एरिस और कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। नंबर यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, उन्होंने आपका दिल बहुत ज़बरदस्त तरीके से तोड़ा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी में डाला है आपको, ठीक है। और बहुत ही ईगोस्टिक है ये पर्सन, क्योंकि एम्परर है और डेविल है। बहुत ही पर्सन ने घमंड दिखाया हो सकता है आपको, आपके दिल को बहुत तोड़ा हो सकता है। आपने बहुत एफर्ट लिए है इस पर्सन के लिए, आपने बहुत डिवोशन दिखाया है इस पर्सन के लिए। जिसकी जितनी वैल्यू करनी चाहिए थी उन्हें, आपके एफर्ट्स की वैल्यू करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की है। आपको बहुत टेक फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है। आपके प्यार भरे कप को ठुकराया है ये पर्सन ने। आपने बार बार उन्हें कप ऑफर किया, उन्होंने बार बार आपके कप को ठुकराया है। तो ये पर्सन ने कुछ बाकी नहीं रखा है आपको तकलीफ देने में, कुछ बाकी नहीं रखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ना प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी आप उनके लिए उतने ही इमोशनल हैं। लेकिन आपने खुद को बैलेंस कर लिया है। पहले शायद आप बैलेंस नहीं थे, ठीक है। पहले शायद आप बैलेंस नहीं थे। आप बहुत रोते रहते थे, खुद को विक्टिम मानते थे और उनकी थोड़ी सी इग्नोरेंस आपसे बर्दाश्त नहीं होती थी। आपका दिल बहुत टूट जाता था, आप घंटों तक रोते थे। एक बार भी अगर आपको इग्नोर कर दे, आपका कॉल इग्नोर कर दे, आपके मैसेज इग्नोर कर दे, तो घंटों तक रोते थे आप, ठीक है। बहुत ओवर सेंसिटिव थे आप उनके मामले में। लेकिन अब आपने कई हद तक खुद को बैलेंस कर लिया है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। मतलब कि प्यार अभी भी है, क्योंकि आप राधा भी हैं। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप राधा की एनर्जी में है। मतलब कि प्यार अभी भी आप करते हैं, अनकंडीशनल ही करते हैं उन्हें। अभी भी आप उतना ही उनके लिए डिवोटेड है। लेकिन वो जो पहले जो होता था ना कि सामने को एक्सपेक्ट करना कि वो भी आपके लिए करें और ना करते तो बहुत रोते थे आप,
ठीक है, आप उनकी नज़र से ही खुद को देखते थे। ये जो सब था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब आपने अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली है। आपने वो पोजीशन हासिल कर ली है जहां अब आपको उनसे ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि उनसे एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ है। आपको पता है अब आप क्या है, आप अपनी पावर पहचान चुके हैं। ऑरेंज कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या इस वक्त आपने ऑरेंज कलर पहना हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, हमारा सवाल ये है कि क्या वो आपकी लाइफ में आएंगे। देखिए, आना चाहते हैं, ठीक है, तो आना चाहते हैं, डेफिनेटली आए, क्यों नहीं आना चाहेंगे। आप इतने अट्रैक्टिव जो लग रहे हैं, आप इतना सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन में हैं, आप अपने पावर को पहचान रहे हैं, आप अपनी वैल्यू कर रहे हैं, और साथ में आप उनके लिए भी डेवोटेड अभी भी हैं। आप उन्हें अभी भी प्यार भरा कप अभी भी ऑफर कर रहे हैं। आपने बहुत समर्पण दिखाया है, अभी भी दिखा रहे हैं। आप उतने ही हम्बल है जितने पहले थे। पोजीशन हाई होने के बावजूद भी आप अभी भी हम्बल हैं। पोजीशन जब खुद की वैल्यू ना करे और वो हम्बल हो तो वो समझ में आता है। लेकिन अब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं और फिर भी आप हम्बल है, फिर भी आप उनके लिए डेवोटेड हैं, समर्पित हैं, उनका ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, आप इमोशनली उन्हें फुलफिल करते हैं। तो ऐसे अट्रैक्टिव पर्सन से कौन वापस उनकी लाइफ में नहीं आना चाहेगा, कौन होगा। तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि अब वो आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तो यस, ये पर्सन की ईगो सेल्फ टूट रही है। आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, आएंगे, बल्कि आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन बैलेंस होने के बाद। आपने बैलेंस कर लिया है, अब उन्हें बैलेंस होने दीजिए, उन्हें अपने आप को बैलेंस करने दीजिए। आएंगे ये पर्सन ऑथोरिटी में हो सकते हैं, या तो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब इनकी हो सकती है, या कोई हाई पोजीशन में हो सकते हैं। ठीक है, लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब तो हो ही सकती है। तो उसी बात का उन्हें घमंड था शायद, विजडम का, वो बहुत वाइज हो सकते हैं, उन्हें अपनी विजडम का घमंड था, जो भी था। लेकिन उन्होंने आपका दिल बहुत बुरा तोड़ा है। लेकिन अब आप जब खुद को पहचान गए हैं तो अब ये पर्सन डेस्परेट हो रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली वो आपको पेज ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं। ये पेज ऑफ कप में सब कुछ हो सकता है, या तो माफ़ी हो सकती है, या हम्बलनेस हो सकती है। वो आपको हम्बलनेस ऑफर करना चाहते हैं, या फिर वो, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए, एम्परर है तो वो ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते की अथॉरिटी नहीं लेना चाहते, इस रिश्ते को कमिटमेंट नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है। कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अभी वो पेज ऑफ कप की एनर्जी में है। अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अभी वो आपको पेज ऑफर कर सकते हैं, अभी भी उनके पास इतना बड़ा नहीं है आपको ऑफर करने के लिए। लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन आपको ऑफर कर सकते हैं कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत फुलफिलमेंट मिलती है, इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है आपसे। आपने बहुत वर्क किया है, खुद पे बहुत वर्क किया है, शाइन कर रहे हैं आप। अभी भी आप अपने काम में मेहनत कर रहे हैं। नॉन ड्यूअलिटी, क्लियरिंग, non-duality. Let your authentic humanity shine forth while also bowing to the inner divine. You can become fluent at doing both. तो आपने बहुत खुद को शांत किया है, आपने काम डाउन किया है, आपने अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, आपने इनर वर्क किया है, आपने योगा मेडिटेशन किया है, आप एक हायर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं, यूनिवर्स के साथ आप नॉन ड्यूअलिटी में हैं, ओम के साथ आप एकाकार हो चुके हैं। तो वैसे भी आप तो इस वक्त स्पिरिचुअलिटी में मगन है, ऐसा मुझे लगता है। आपने खुद पे बहुत वर्क किया है। लेकिन अगर इस पर्सन के बारे में देखें तो ये पर्सन अब आपके जैसा बनना चाहते हैं। वो भी अब खुद को बैलेंस कर रहे हैं, वो अपनी ईगो सेल्फ से हट के हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। वो भी आपकी वाइब्रेशन तक पहुँचे नहीं है, इसीलिए उनके पास सिर्फ पेज है आपको देने के लिए। जब वो आपकी वाइब्रेशन तक पहुँच जाएंगे तब उनके पास ये एम्परर की पोजीशन होगी जो वो आपको ऑफर करने के लिए, मतलब कि तब वो आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। ठीक है, अभी उनके पास सिर्फ पेज है, इसीलिए क्योंकि ये पर्सन अभी आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर रहे हैं, आप बहुत हाई चले गए हैं। क्लियरिंग, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स ईजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स सच्चा फ्रीडम। तो क्लियरिंग होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी लाइफ में डेविल एनर्जी है। ये पर्सन के खुद के भी कुछ नेगेटिव ट्रेड्स थे, उनकी खुद की भी कुछ डेविल एनर्जी थी, और उनकी लाइफ में भी कुछ चल रहा था नेगेटिव, उनकी कार्मिक साइकिल चल रही होगी।
तो जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी डेविल एनर्जी थी, उसे क्लियर होना ज़रूरी है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, ये पर्सन हाई वाइब्रेशन में नहीं आएंगे। जैसे ही वो हाई वाइब्रेशन में आएंगे सब कुछ क्लियर करके, तब यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगी आपके साथ उनकी, और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आएगी। क्लियरिंग होनी ज़रूरी है जो भी चल रही है उनकी, उनके कर्मा क्लियर हो रहा है इस वक्त। प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉक नॉक, बी हम्बल। ये आप हम्बल हो, आप तो हम्बल ही है, शुरू से हम्बल है, अभी भी है। ये पर्सन हम्बल हो रहे हैं धीरे धीरे। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपको पेज ऑफर कर रहे हैं, इस पेज में हम्बलनेस भी है भरपूर। अभी ये पर्सन जितना आपको दिखाते थे ना, अपनी टशन दिखाते थे ना, अब उतने ही हम्बल होंगे आपके सामने। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। देखिए आप ना बहुत ही वाइज हो चुके हैं, अब आप बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलते हैं। पहले क्या होता था, आप इमोशनल थे, ओवर इमोशनल थे, सिर्फ इमोशन के बेस पे चलते थे, उसी के बेस पे डिसीजन ले लेते थे, एक्शन ले लेते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आप जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, बैलेंस होकर करते हैं। तो आपकी इस चीज़ को ईश्वर अप्रिसिएट कर रहे हैं। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज नॉक नॉक कर रही है। आप खुद पे वर्क कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल रही है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ नॉक नॉक करेगी, और साथ में ये पर्सन भी आपकी लाइफ में नॉक नॉक करेंगे। तो हमारा सवाल ये कि क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं? उनका बस चले तो अभी आपके दरवाजे पे आके नॉक नॉक करें, तो डेफिनेटली आना चाहते हैं और आएंगे, वापस आएंगे ये पर्सन। सेल्फ वर्थ, एक्सपेंशन, विक्टिम, विजडम। आप बहुत वाइज हो चुके हैं और ये पर्सन विजडम गेन कर रहे हैं, सेम पेज पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन से मैच हो रहे हैं, धीरे धीरे होगा ये सब। सेल्फ वर्थ का कार्ड है, आप अपनी वर्थ समझ चुके हैं। ऑरेंज कलर बहुत आ रहा है, आप अपनी वर्थ समझ चुके हैं, आपकी हाई वैल्यूज है, आपको बाउंड्री सेट करना आ गया है, आपको खुद की वैल्यू बताना आ गया है कि आपकी वैल्यू आप दूसरों को भी अब बता देते हैं, उन्हें भी बता दी है आपने, ठीक है। और ये पर्सन अब आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। एक्सपेंशन का कार्ड आया है, आपने कुछ ऐसा किया है एट ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आपने अपने मनी पे वर्क किया है, आपने अपने फाइनेंस को ऊपर उठाया हो सकता है। पहले आप क्या सिर्फ लव लव लव, इमोशन इमोशन इमोशन, इसी में रचे पचे रहते थे, करियर में आपका ध्यान नहीं था, आप फाइनेंशियल ग्रोथ या पर्सनैलिटी ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब ऐसा नहीं है, आपने मेहनत की है खुद पे, अपने फाइनेंस पे, और आपने ग्रोथ हासिल की है। तो आपको चमकते हुए ये पर्सन देख पा रहे हैं। विक्टिम का कार्ड है तो ये डेविल का कार्ड है। तो ये पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो वो डेविल एनर्जी है उनकी लाइफ में, उनकी ये पर्सन इस वक्त डेविल एनर्जी के विक्टिम है। आप निकल चुके हैं सब नेगेटिविटी से बाहर, ये पर्सन अभी भी कुछ नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। जब तक वो इसमें से बाहर नहीं आ जाएंगे, नेगेटिविटी क्लियर नहीं हो जाएगी, डेविल एनर्जी क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन फ्यूचर में ज़रूर होगा। तो आना तो चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन डिवाइन नहीं आने दे रहे। डिवाइन अभी उनको आपकी लाइफ में नहीं एंटर होने दे रहे, क्योंकि आप हाई पोजीशन पे चले गए हैं, आप हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं, और ये पर्सन को अपने आप पे वर्क करना बाकी है अभी, इसलिए उन्हें आपकी एनर्जी से मैच करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल अबंडेंस, स्पिरिट एनिमल, एस पे से किसी का नाम हो सकता है। स्पीक योर ट्रूथ। अब आप ना बहुत दृढ़ता से अपनी बात रख पाते हैं, आप उनसे दबते नहीं। पहले क्या होता था, वो आपको छोटी छोटी बातों पे दबा देते थे, वो जो कहे वो आपको मानना पड़ता था, वो अपना ही विजन आपको सही साबित करने की कोशिश करते थे और आपको मानना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब आप अपने बारे में क्लियर है, क्या सच है क्या झूठ है, आपकी क्या मांग है, आप उसकी मतलब कि बाउंड्री सेट करना। तो आपने अब बाउंड्री सेट कर दी है अच्छे से। स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल फॉर ब्लेसिंग मी विथ इन्फिनिट अबंडेंस। आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी भी गेन की है, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर गेन की है, और साथ में अबंडेंस भी क्रिएट की है। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर दिया है, आपने खुद को साबित कर दिया है। स्पिरिट एनिमल, थैंक यू एनिमल किंगडम फॉर ब्लेसिंग माई पाथ विथ लव।
यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनिमल स्पिरिट बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो आप एनिमल स्पिरिट को थैंक्स कहें। आपके पाथ को यहाँ पे एनिमल स्पिरिट द्वारा ब्लेस किया जा रहा है आपके पाथ को, तो उन्हें थैंक्स कहें। अबंडेंस, आपने मनी पे बहुत वर्क किया है। जर्नी, ओके। Abundance. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blockages you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. तो आपने अपने भाग का मतलब कि आपने अपने हिस्से का अबंडेंस क्रिएट कर लिया है। जब हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो हम सबका अबंडेंस पे अधिकार होता है। हम सबके लिए अबंडेंस क्रिएट की है ईश्वर ने, बस उसे मैनिफेस्ट करना होता है हाई वाइब्रेशन में रहकर, खुद पे वर्क करके। जो आपने किया है, आपने अपने हिस्से की अबंडेंस क्रिएट कर ली है। ये पर्सन आपकी इस खूबी से बहुत अट्रैक्ट है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में। जीरो से आपने बहुत कुछ कमाया है। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट्स बेबी एम टू और प्लान्ड, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पेक योर पासपोर्ट नाउ। तो हो सकता है कि आप फॉरेन गए हैं, आपने फॉरेन जाके पढ़ाई की आगे की, या फिर फॉरेन जाके आपने जॉब की, आपने फॉरेन के रिलेटेड कुछ काम किया हो सकता है, या घर में रहकर आप फॉरेन की जॉब कर रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या फिर आप सिर्फ इंडिया मतलब जो भी कंट्री में है आप वहाँ इंटरनल जर्नी कर रहे हैं। आजकल आप जर्नी बहुत कर रहे हैं, जर्नी के रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। या ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें जर्नी करनी पड़ सकती है, मतलब कि ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली जर्नी तय करके भी आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं। अगर उसके लिए उन्हें ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी तो वो करेंगे, लेकिन लाइफ में आपकी लाइफ में वापस डेफिनेटली 101% आना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनर अल्केमी, इनर अल्केमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट फियर विथ लव। पहले आप डरे डरे से थे, अब आप बहुत ही बिंदास हो चुके हैं। अब आप लव से ऑपरेट करते हैं, फियर से नहीं, ठीक है। आपने अपनी इनर अल्केमी पहचान ली है, मतलब कि आपने अपनी पावर पहचान ली है। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपने अपनी शक्ति पहचान ली है। और अब आप प्यार से डील करते हैं, डर से नहीं। तो आपने खुद पे वर्क किया, आप हाई रिगार्ड्स में गए, हाई वाइब्रेशन में गए, बहुत कुछ अचीव किया, फिर भी आप है तो राधा ही। पहले भी आप राधा थे, अभी भी आप राधा है। फ़र्क ये है कि पहले आप सिर्फ राधा थे, मतलब कि सिर्फ आप लव 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 इमोशन के बारे में सोचते थे। अब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अपनी शक्ति भी पहचान ली है, बाउंड्री सेट करना सीख गए हैं, सब कुछ हो चुका है। लेकिन फिर अभी भी आप है तो राधा ही, मतलब कि आपके अंदर का जो दिल है वो राधा का ही दिल है। मतलब कि आप प्यार तो अभी भी उतना ही करते हैं, इनफैक्ट बहुत प्यार करते हैं आप उनसे, और ये उन्हें पता है। फेथ इन द पावर ऑफ लव, आपको प्यार पे बहुत भरोसा है, आपको लव के पावर पे बहुत भरोसा है। एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड। ऐसा हो सकता है कि पहले लोग आपसे बहुत आप में अच्छा नहीं देखते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आप में कमी ढूंढते थे, ठीक है। लेकिन अब आपने खुद को वो साबित करके दिखाया है, बहुत से लोगों का दिल आपने जीत लिया है, और आपकी पर्सनैलिटी अब ऐसी हो चुकी है कि बहुत से लोगों को आप दिल जीत लेते हैं। इंक्रीज डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, आपका उनके लिए डेडिकेशन तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और आप डिवाइन लव के फॉर्म में हैं। लिबरेशन फ्रॉम द पेन ऑफ थॉट एंड लव, तो चाहे इस रिश्ते में आपको जितनी भी निराशा मिली, निष्फलता मिली, लेकिन आपने उस पेन को अपने चेहरे पे नहीं आने दिया। लव लाइफ में आपको जितना भी निराश होना पड़ा, अब आपके चेहरे पे वो निराशा नहीं दिखती। आपने उस निराशा से, उस दर्द से आपने खुद को फ्री कर दिया है। आपके चेहरे से कोई नहीं देख सकता, कोई समझ नहीं सकता कि आपका दिल इस तरह टूटा होगा। लिटरली रोए हैं आप, बहुत घंटों तक रोए हैं आप उनके लिए। आपको इस वक्त देख के कोई नहीं बता सकता कि आप इतने रोए होंगे। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो दिख ही रहे हैं, साथ में अभी भी उतने ही हम्बल दिख रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा हम्बल लग रहे हैं। अब आप प्यार से भरे हुए लग रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, 101% आना चाहते हैं, और आएंगे भी, लेकिन तब जब वो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेंगे। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।